ओम शांति। आज 11 जुलाई 2021 है और आज की बाबा की अव्यक्त मुरली है। रिवाइज डेट है 3 फरवरी 1988 और इस मुरली का टाइटल है ब्रह्मा मात पिता की अपने ब्राह्मण बच्चों प्रति 2 शुभ आशाएं। तो आज बाबा कह रहे हैं कि बाप दादा रूह रिहान कर रहे थे। शिव बाप और ब्रह्मा दादा रूह रिहान कर रहे थे किन बारे? अपने बच्चों बारे, क्योंकि वही बाप दादा के सामने रहते हैं। तो शिव बाबा ब्रह्मा बाबा से पूछ रहे थे कि आपकी बच्चों प्रति कोई आशाएं हैं? तो ब्राह्मण बच्चों प्रति ब्रह्मा बाबा ने, जो हमारे माता पिता हैं, उन्होंने 2 आशाएं आज की मुरली में बताई हैं। साथ साथ हर एक बच्चे का बाबा से कितना स्नेह है उसका प्रमाण बाबा ने आज मुरली में दिया है। तो देखते हैं। टॉप लेफ्ट में बाबा कहते कि सभी ब्राह्मण बच्चे बाप दादा की आशाओं के दीपक हैं और ये दीपक जगमगाते रहते हैं। जैसे दीपक अगर टिमटिमाता है तो कैसा लगता है? बाबा कहते तो ये दीपक सदा जगमगाते रहें, अर्थात अचल अडोल रहें, बाबा के स्नेह में रहें। तो बाबा ने अपने बच्चों को आशाओं के दीपक कहा। बच्चों को समान बनाने की आशाएं बाबा की है कि बच्चे समान बने, और जहाँ स्नेह है वहाँ फेथ है। जहाँ बच्चों का बाबा के प्रति स्नेह है हर एक बच्चे का, तो वहाँ फेथ भी है बाबा पर। 2 आशाएं बाबा ने कही। पहली, बाप दादा समान साक्षी और साथी बनना, दोनों का बैलेंस। जैसे बाबा साथी भी बनता है तो साक्षी भी हो जाता है, इसी तरह उनके समान साक्षी साथी बनना। सदा शक्तिशाली विजय माला तैयार हो जाए। दूसरी बात बाबा ने कही, शक्तिशाली बनना, यथाशक्ति नहीं बनना। बाबा कहते सब चाहते हैं, अंतर किस में आता है? करने और सोचने में। बाबा कहते सब चाहते हैं कि हम बाबा की आशाओं के पूर्ण करें, क्योंकि बाबा ने हमारी आशाओं को भी पूर्ण किया, लेकिन यथाशक्ति हो जाते या सरकमस्टांस के परवश हो जाते। तो बाबा कहते एक आशा साथी साक्षी बनना, शक्तिशाली बनना, इससे विजय माला में तैयार हो जाएंगे। 108 की हद में नहीं आओ। बाबा कहते आज जितनी विजय माला बनाना चाहते हो बनाओ। स्नेह की माला, जो बाप दादा के साथ स्नेह है, वह माला बहुत बड़ी है और उसमें हर बच्चे हैं लगभग। बाबा कहते लेकिन 108 की माला जो विजयी माला है, शक्तिशाली माला है, उसकी हद में नहीं आओ। विजय अर्थात याद और सेवा का बैलेंस, ये तो बाबा कहते हर बार सुनाया है। लेकिन ब्राह्मण परिवार के प्रति स्नेह, शुभ भावना, शुभकामना, इसका बैलेंस भी हो। जितना बाप से उतना बच्चों से स्नेह, इसका बैलेंस हो। अर्थात बाबा से उतना स्नेह तो उनके बच्चों से भी उतना ही स्नेह। दूसरी बात कही, दूसरी आशा ब्राह्मण परिवार के प्रति जो थी। पहली थी बाप के प्रति, दूसरी ब्राह्मण परिवार के प्रति, कि हमारे द्वारा हर ब्राह्मण आत्मा प्रति शुभ भावना, शुभकामना रहे, कर्म में रहे। सिर्फ संकल्प में नहीं, चाहना में नहीं, लेकिन कर्म में रहे। ऐसा ना हो कि हम चाहते तो थे लेकिन जब कर्म में आए नहीं हुआ। लेकिन हर एक प्रति शुभ भावना, शुभकामना। दिल का स्नेह सदा भावना परिवर्तन करने की विधि है। जब सबका दिल का स्नेह होगा, जैसे बाबा ने कहा आपका बाबा से दिल का स्नेह है, तो आपकी भावना परिवर्तन होती है। इसी तरह जब बाबा के सब बच्चों के प्रति दिल का स्नेह होगा
तो हमारी उनके प्रति जो भावना है वह भी परिवर्तन हो जाएगी। तो दो आशाएं ये बाबा ने कही। सेवा माया जीत बनाती है। बाबा ने कहा सेवा में आते हैं, लेकिन कभी कहते कि माया आ जाती है, उसका आधार शुभ भावना शुभ कामना नहीं है। बाबा कहते सेवा है ही माया जीत बनाने के लिए। तो दिल की सेवा, बाबा कहते जो दिल की सेवा है वही बाप दादा के दिल में काउंट होती है, गिनी जाती है, दूसरी नहीं। करके दिखाने में नंबरवार, सोचने दिखाने में कोई समान है। बाबा कहते सोचते सब है, बाबा को हाँ जी भी करते हैं, लेकिन जब उसको कर्म में करके दिखाना है उसमें नंबरवार है। लेकिन बहुत कम है, कई हैं जो समान है, सोचते भी हैं करते भी हैं। तो यथाशक्ति नहीं होना है। एक बात में बाप दादा सब बच्चों से संतुष्ट है, वो है स्नेह। सभी बाप दादा के स्नेह में समाये हुए हैं, स्नेह की माला में हैं और बाबा से फेथफुल हैं, बाबा पर पूरा फेथ रखते हैं। अटूट स्नेह है जिससे जुदा नहीं हो सकते। मेरा बाबा सबके प्रति निकलता ही है, सबके मुख से मेरा बाबा निकलता है। स्नेह है, मैंपन नहीं है बाप दादा का। हम बच्चों से रिटर्न में भी स्नेह है, मैंपन नहीं है कि मैं इन बच्चों को चला रहा हूँ या सेवा करवा रहा हूँ। बाप दादा का स्नेह है, क्योंकि माता पिता है। दिल का स्नेह त्याग की भावना अपने आप उत्पन्न करता है। बाबा ने हमको कहा जब हमारा भी बाकियों प्रति दिल का स्नेह होगा तो त्याग की भावना, सम्मान का त्याग, आदि आदि बातों का त्याग अपने आप उत्पन्न होगा। सच्ची सेवा बाप की दिल खुश परिवार के दिल की दुआएं। सच्ची सेवा वह है जो बाबा को भी खुश करे और दुआएं भी ले। टॉप राइट में अगर मगर के चक्र में आ जाते हैं, इसलिए उमंग उत्साह का संकल्प और प्रैक्टिकल कर्म में अंतर हो जाता। बाबा कहते अगर मगर करते, परिस्थिति अगर ऐसी होती, मगर ऐसा होता, इसलिए अंतर हो जाता जो सोचते और कर्म करते। दिल का स्नेह, जहाँ स्नेह वहाँ नो मिसअंडरस्टैंडिंग है। बाबा से स्नेह है तो मिसअंडरस्टैंडिंग है ही नहीं कि बाबा से अलग हो जाए। तो इसी तरह जब बाकियों से स्नेह है तो मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। बाबा रिलेट कर रहे हैं। सच्चा स्नेह, निस्वार्थ से स्नेह, रूहानी स्नेह, ये बाबा का बच्चों प्रति है। आज की मुरली से वरदान था ड्रामा की पॉइंट्स के अनुभव द्वारा साक्षीपन की स्टेज का अनुभव करने वाले अचल अडोल भाव। बाबा कहते हैं कि ड्रामा की पॉइंट पर जो अचल अडोल रहते हैं वे बुरे में भी बुराई ना देखकर अच्छाई देखते हैं। समझते हैं कि कल्याणकारी बाप के बच्चे हैं, कल्याणकारी युग है। इस नॉलेज से और अनुभव से अचल अडोल रहते हैं। ये नॉलेज भी है, साथ साथ अनुभव भी है। स्लोगन समय को समझकर सफल करते हैं, वह समय पर धोखा नहीं खा सकते। वे आत्माएं समय पर धोखा नहीं खा सकते। तो बाप दादा की आज दो आशाएं ब्रह्मा बाबा ने हम बच्चों प्रति शिव बाबा को सुनाई और बाप दादा ने हमें बताई। पहली, साथी साक्षी बनकर शक्तिशाली स्थिति, और दूसरी सब प्रति शुभ भावना शुभ कामना। तो बाबा कहते जो कर्म में, जो संकल्प करते और कर्म में नहीं आते, याद और सेवा का बैलेंस नहीं होता, उसका कारण इनका प्रमाण नहीं होना है। तो ये आज की मुरली थी। अगर आज की मुरली से आपको कोई प्रश्न है या कोई और विशेष रत्न पता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।